दोस्तों, जब भी भारतीय इतिहास की बात आती है तो ये एक नाम हमारे रोंगटे खड़े कर देता है और वो नाम है पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी वीरता के दम पर पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया था और उन्होंने न सिर्फ अपनी राज्य की सीमाओं को फैलाया बल्कि अपने राजनीतिक कौशल के दम पर दूसरे राज्यों के राजा और शासकों को भी धूल चटाई। वह एक ऐसे निडर और सच्चे राजा थे जो बचपन से ही युद्ध में कुशल थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान जी से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्य जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और बताएंगे पृथ्वीराज चौहान ने आंखें न होने के बावजूद भी किस तरह अपने दुश्मन मोहम्मद गोरी को मौत के घाट उतार दिया था और किस तरह पृथ्वीराज चौहान के अफगानिस्तान में मौजूद कब्र और उसकी मिट्टी को भारत लाया गया। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने जिस तरह मोहम्मद गोरी को मौत के घाट उतारा था, ये वाक़या अपने आप में दिलचस्प और हैरत अंगेज है। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कुल 18 युद्ध हुए, जिसमें 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को एक तरफा युद्ध में हराया और इस मोहम्मद गोरी ने बार बार युद्ध करके पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहा, पर कभी ऐसा ना हो पाया। दोस्तों, ये पृथ्वीराज चौहान की दरियादिली ही थी जिन्होंने कई बार मोहम्मद गोरी को माफ करते हुए युद्ध में जिंदा छोड़ दिया और जब 18वीं बार सन 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ तो मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद की मदद से धोखे से पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में मात दे दी। और दोस्तों, इस धोखे की असली वजह थी राजा जयचंद की पुत्री स्योंगिता, क्योंकि राजकुमारी स्योंगिता का पृथ्वीराज चौहान से प्रेम प्रसंग था और इससे नाखुश राजा जयचंद ने जब स्योंगिता का स्वयंवर रचाया तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए उनका पुतला द्वारपाल की जगह रख दिया और इसी चीज से नाखुश पृथ्वीराज चौहान ने स्योंगिता को स्वयंवर से ही उठा लिया और गंधर्व विवाह किया। और ये कहानी अपने आप में भारतीय इतिहास में एक मिसाल बन गई और इस घटना से नाखुश जयचंद ने दूसरे राजपूत राजाओं को भी पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और इसी मुख्य वजह के कारण धोखे से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसे बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया। दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ चंद्रवरदाई को भी बंदी बना लिया, क्योंकि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों बचपन के मित्र थे, जो बाद में आगे चलकर चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में एक प्रसिद्ध कवि और लेखक बने और सजा के तौर पर उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें गरम सलाखों से फोड़ दी। और दोस्तों, मोहम्मद गोरी का प्रतिशोध यहीं शांत नहीं हुआ। उसने पृथ्वीराज चौहान को जान से मारने की ठान ली और उसने चंद्रवरदाई से पृथ्वीराज चौहान की आखिरी इच्छा पूछने को कहा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान शब वेदी बाण चलाने में निपुण थे और मोहम्मद गोरी को मारने की योजना चंद्रवरदाई के साथ मिलकर उन्होंने पहले ही बना लिया था। और मोहम्मद गोरी ने जब मृत्युदंड देने से पहले उनके शब वेदी बाण का कमाल देखना चाहा और तब चंद्रवरदाई ने गोरी को ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत करने का परामर्श दिया और गोरी मान गया और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा कि चंद्रवरदाई ने कहा था। और जैसे ही महफिल शुरू हुई, चंद्रवरदाई ने काव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति कही और वो पंक्ति 4 बांस 24 गज अगुल अष्ट परमान ता ऊपर सुल्तान हे मत चुके चौहान, जो हिंदी में इस पंक्ति का मतलब है 10 कदम आगे 20 कदम दाएं बैठा है सुल्तान, अब मत चूको चौहान, चला दो अपना बाण। दोस्तों, ये दोहा चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए कहा था और जैसे ही इस दोहे को सुनकर मोहम्मद गोरी ने शाबाश बोला, पृथ्वीराज चौहान ने तवे पर हुई चोट और चंद्रवरदाई के संकेत से अनुमान लगा लिया कि मोहम्मद गोरी कितनी दूरी और किस दिशा में बैठा है। और फिर क्या था दोस्तों, उन्होंने जो बाण मारा वह सीधे मोहम्मद गोरी के सीने में जा लगा
और जिससे मोहम्मद गौरी की मौके पर ही मौत हो गई। और तब पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने अपनी दुर्गति से बचने के खातिर एक दूसरे की हत्या कर दी और इस तरह भारत के इस महान योद्धा ने अपने अपमान का बदला ले लिया। और वहीं जब पृथ्वीराज के मरने की खबर संगीता ने सुनी तो उसने भी अपने प्राण ले लिए और एक महान हिंदू शासक का अंत हुआ। और दोस्तों, अफगानिस्तान के गजनी शहर के बारी क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान की आज भी समाधि मौजूद है। और यही नहीं, करीब 800 साल से अफगानिस्तान में भारत के इस महान हिंदू शासक की समाधि को शैतान बताकर और उस पर जूते मारकर अपमानित करते हैं। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं किस तरह पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत लाया गया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान में दफनाया गया और वहीं अफगानिस्तान में एक परंपरा के अनुसार मोहम्मद गौरी की कब्र को देखने वाले लोग पहले पृथ्वीराज चौहान की कब्र को चप्पलों से मारते हैं और फिर उस पर कूदते हैं और बाद में गौरी की कब्र को देखने के लिए प्रवेश करते हैं। और एक दिन जब तिहाड़ जेल में कैद फूलन देवी की हत्या करने वाला शेर सिंह राणा को जब इस बात का पता चला तो उसने तिहाड़ जेल से भागकर भारत के इस सम्मान को फिर भारत लाने की सोची और पृथ्वीराज चौहान की कब्र की खोज में अफगानिस्तान निकल पड़ा, जहां से वो कंधार, काबुल और हैरत होता हुआ अंत में गजनी पहुंच गया। और जब उसे मोहम्मद गौरी की कब्र का पता चला तो उसने स्थानीय लोगों को पाकिस्तानी बताकर गौरी की कब्र को फिर से बहाल करने की बात कही और अपनी चालाकी से उसने चौहान की कब्र को खोदकर मिट्टी इकट्ठी की और उसे भारत ले आया। और जब 2005 में शेर सिंह राणा भारत आया तो उसने कुरियर से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां इटावा में भेजी और फिर बाद में भारत सरकार ने अफगानिस्तान सरकार से पृथ्वीराज चौहान की कब्र को हटाने का आदेश दिया और इस महान सम्राट की सारी अस्थियां भारत को सम्मानपूर्वक सौंपने की बात कही। और फिर अफगानिस्तान सरकार ने भारत की ये बात स्वीकार भी कर ली और वैदिक पूजा के साथ भारत के इस महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।